चलिए भाई, नेक्स्ट है आज का एक्टिंग सेगमेंट, जल्दी से आ जाओ। सबसे पहले एक्टिंग करने के लिए जो टीम आएगी वो टीम है टीम ड्रैगन्स। दूसरे नंबर पे होंगे टीम पैंथर्स, तीसरी टीम है शार्क्स और आखिर में आएंगे टाइगर्स। चलिए जी, सिचुएशन ड्रैगन्स के लिए। बारिश के पानी की वजह से लड़के की आंखों में खारिश हो रही है, कोई एलर्जी हो गई है। इसको ठीक से कुछ नज़र नहीं आ रहा है। डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने बहुत दिलकश और हसीन है, आपको देखकर खारिश भाग गई। लड़के ने बोला सब कुछ साफ नज़र आ रहा है, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? डॉक्टर मेरे कान भी चेक कर लीजिए, मेरे गले में भी दर्द हो रहा है, मेरी सांस भी नहीं आ रही। एकदम से 10-12 मर्ज निकल कर आ गए उसको बताने के लिए। पहले तुम गए थे डॉक्टर के पास कि भाई मुझे कोई इन्फेक्शन हो गया है आंखों के अंदर, देखिएगा। आपने देखा लेडी डॉक्टर को इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि आपके अंदर से और 15-20 मर्ज निकल कर आ गए। आंखें ठीक हो गई लेकिन बिल्कुल। आओ जल्दी से, 1 मिनट है ड्रैगन्स के पास। रेडी गाइस, चलो रेडी गो। यार मैं कल नहाया हूँ, मेरी आंखों में खारिश हो रही है। अम्मी मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मेरी आंखों में बहुत एलर्जी हो रही है। डॉक्टर साहब मेरी आंखें चेक करें, मेरी आंखों में बहुत एलर्जी हो रही है, काइंडली चेक कर लें। अस्सलाम वालेकुम, आइए बैठिए। क्या हुआ है आपकी आंखों को? डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं हुआ। बैठे तो सही, मैं चेक करूंगी। दिखाएं। हाय अल्लाह, रेड हो रही हैं आपकी आईज। हाय मेरी भी दिल भी बहुत रेड हो रहा है। मर्ज क्या है आपको? आंखों का। तो वही तो चेक कर रही हूँ, और क्या? हाय दिल पे भी लग रहा है। डॉक्टर साहब अब इतना खर्चा हो ही गया तो कान भी चेक कर लें। लेकिन कानों में तो आपको कुछ भी नहीं है, आपकी तो आंखें रेड हो रही हैं। डॉक्टर साहब ये वाला भी चेक करें। आपको मुझे ये बताएं हुआ क्या था? डॉक्टर साहब एलर्जी हुई थी मगर अब आपको देख के चली गई। मेरे साथ फजूल बकवास करने की फजूल जरूरत बकवास तो नहीं नहीं कर रहा। मरीज है, मरीज बन के तो रहें। मरीज बन के ही आया हूँ आपके पास, अब आप अपना हमेशा के लिए मरीज बना मैं लें। आपको दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, आपको इंजेक्शन लगेगा, उससे आपकी आंखें भी ठीक हो जाएंगी और आप इंजेक्शन कहाँ लगाएंगी, यहाँ पे या यहाँ पे? वो आपको कंपाउंडर लगा देंगे यहाँ पे। टाइम अप। चलो भाई, नेक्स्ट कौन है? 3 क्यों है? 4 सिचुएशन होनी चाहिए। अच्छा, बारी किसकी है? पैंथर्स। कसाई और गाय को इमेजिन करना है। अब्बू दरवाजे पर कोई आया है। चलो बेटा, वक्त हो गया है। लड़की फौरन गाय के पास जाएगी, गाय से बातें करेगी। गाय तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए रातों को जागती थी। बेटी को देखकर बाप भी रोना शुरू कर देगा। बेटी अपने आप को संभालो, अब्बू रोने के साथ साथ आपकी नाक भी बह रही है। नाक बह रही है, हाँ। चलो आओ जल्दी से, समझ में आ गया? कसाई और गाय को इमेजिन करना है। अब्बू दरवाजे पर कोई आया, तुम लोग घर के अंदर बैठे हो, अब्बू हैं ये और बेटी। चलो बेटा, कसाई आ गया होगा, कुर्बानी का वक्त हो गया है। लड़की फ़ौरन गाय के पास जाएगी क्योंकि कुर्बानी का वक्त है, तो ये काफ़ी उससे मानूस है, तो उससे बातें कर रही है और कह रही है तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और तुम्हारे लिए मैं रातों को जागती थी। इस तरह की बातें करनी है गाय से। बाप की। चलें। रेडी गो गाइस। मेरा गाय तुम्हें बांध देती हूँ मैं यहाँ पे, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बेटा दुआ आ जाओ। जी अब्बू। अजान हो गई, अभी तक कसाई नहीं आया। आ गया आ जाओ। अब्बू दरवाजे पे कोई है, चले हाँ, चले। बे भाई कब से तुम्हें बुला रहे हैं, कहाँ थे यार? चलो जल्दी आओ, आ जाओ। अब्बू आप बात करें, मैं जा रही हूँ। बेटा इधर ले आओ। भाई तू आ जा। मेरी प्यारी गाय, इधर आ जाओ। नहीं बेटा, ये सारी चीजें बाद में होंगी। मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए गोश्त काटना है, देना भी है। तुम्हारी भूपो लास्ट टाइम भी इसी चीज पे नाराज हुई थी। मैं इसके लिए रात भर जागी हूँ। नहीं प्लीज करने दो कुर्बानी। दूसरे दिन आपके चाचू के घर भी जाना है। बेटा नहीं रोते, देखो नहीं रोते। भाई तू ही कुछ बोलने, मेरी तो नहीं सुन रही। मेरा बच्चा ऐसे नहीं। मुझे तो प्यार करने दो, क्या हो गया? प्लीज। अबे ये क्या मार आ रहा है? अबे तू क्यों? चलो बारी किसकी है? शार्क्स। शौहर को दफ्तर जाना है, देर हो रही है। आज मैं दफ्तर आपको वक्त पर जाने नहीं दूंगी। आज आप मुझसे बातें करें। मैंने आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर कर दिया है, बेगम बोल रही है। कपड़ों की इस्त्री खराब कर दी है। शौहर को गुस्सा आ जाएगा, बेगम पर बरस पड़ेगा। तुमको तमीज़ नहीं है। बेगम रोना शुरू कर देगी। अब शौहर बेगम को मनाएगा। अच्छा अब रो मत, चुप हो जाओ, मैं आपसे नाराज़ हूँ। अच्छा ठीक है, मैं नहीं जा रहा ऑफिस।
एक्चुअली ये सारी हरकत जो की है ना वो तुम्हें ऑफिस से रोकने के लिए की गई है, सही है। लेकिन तुम इस बात पे थोड़ा सा गुस्से में आ जाओगे और बेगम को डांटोगे। बेगम जब नाराज होगी तो फिर तुम उसको मनाओगे। चलो आओ जल्दी से, एक मिनट है पूरा तुम्हारे पास। रेडी शार्क्स, रेडी गो। ओके बेगम, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, ठीक है, अल्लाह हाफिज। नहीं, आज मैं आपको नहीं जाने दूंगी ऑफिस। हैं? नहीं, आज आप मुझसे बातें करें। अरे नहीं नहीं, प्लीज ना, आज मेरा अरे दिल कल भी नहीं गया था। बहुत सारी बातें करूं। अरे मेरी जान, मैं ऑफिस कल भी नहीं गया था, आज मत रखो। तो आज फिर नहीं जाए ना प्लीज। अरे मैंने आपका टायर भी पंचर कर दिया है और कपड़े भी इस्त्री नहीं किए। क्या बात कर रही हो? आपकी गाड़ी का टायर पंचर कर दिया और कपड़े भी इस्त्री नहीं किए। आज तो आपको जाने ही नहीं। अरे बेगम, आज मुझे सैलरी मिलनी है, नहीं करो ऐसा। कोई बात नहीं, मैं एक दिन नहीं खाऊंगी खाना। प्लीज नहीं, आप मुझसे बातें करें। मैं जा रहा हूँ। अरे अल्लाह माफ करे। अरे ऐसे मत रो, शफीक चाचा जाते हैं फिर घर पे। मैं आपको बोल रही हूँ मेरे साथ रहो। चुप कर। अरे नहीं शफीक भाई, ठीक है सब कुछ। अबे रुक जाना यार। अच्छा मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, बस। अच्छा मैं नहीं जा रहा है, आराम से चुप कर जा। कितनी सही है। हाँ आप बातें करें मुझसे। हाँ, और बताओ हैं? चल मैं जा रहा हूँ। टाइम अप। बारी आपकी है। तुम एक दिन में 10 मरतबा कपड़े बदल चुके हो। हर दफा बारिश में जाते हो। मैं कपड़े धो धोकर थक गई हूँ। माँ बेफिक्र हो जा, मैट्रिक के बाद शादी कर रहा हूँ। खबरदार शादी का नाम भी लिया तो पहले कुछ बन जाओ फिर शादी करना। मैट्रिक में आगे शादी करने के चक्कर में, ठीक है। माँ मुझे मैट्रिक के बाद ही शादी करनी है। मुझे आपका ख्याल है। अब बेटा माँ को मनाएगा कि वो मैट्रिक के बाद शादी कर। मैट्रिक में ही है ये, सही है। उम्र होगी थी 15 साल, बहुत छोटा है। बारिश में नहा के 10 बार ये आ चुका और तुम 10 बार कपड़े धो चुकी हो और तुम इस बात पे बहुत गुस्सा हो। ये कह रही है आप फिक्र ना, ये कह रहा है आप फिक्र ना करें, मैं मैट्रिक के बाद शादी कर रहा हूँ तो आपकी परेशानी हल हो जाएगी। चलिए जी, रेडी गो हमाद। अबे वाह, बारिश में मजा आ रहा है। चलो घर चलूं, कपड़े चेंज करूं। तुमने मुझे तंग करके रख दिया। तुम्हारे कपड़े धो धो के थक चुकी हूँ कि तुम एक दिन में 10 कपड़े बदलोगे तो 10 दिन में कितने कपड़े बदलोगे? अम्मा यार तुम सो रही थी, कहाँ से देख लिया? अब कुछ भी नहीं होता। मैट्रिक करने दो मुझे, ला रहा हूँ ना आपके लिए, बहू लेकर आ रहा हूँ मैं। क्या टेंशन है आपको? पहले पढ़ तो ले, यूनिवर्सिटी में तो चला जा। अभी से तुझे शादी की पड़ गई है। अम्मा मैंने बहू देख के रखी हुई है, सही है ना आपके लिए। मैं मैट्रिक के बाद शादी करूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पागल दुनिया हो गई। यूनिवर्सिटी करूंगा, फिर उसके बाद जॉब करूंगा, फिर शादी करूंगा, तब तक तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। मैंने बता दिया है, तेरी शादी वादी मैंने नहीं करनी। तुझे पढ़ाना है, लिखाना है, तुझे आगे बड़ा बनाना है, बड़ा इंसान समझता है। अम्मा इस्लाम में भी कहते हैं छोटे जो मेरी उम्र के जो बच्चे होते हैं ना उनकी शादी कर देनी चाहिए। समझ आ गई है ना? इस्लाम क्या बाकी इस्लाम की बातें बता। तुझे शादी वाला इस्लाम याद है? बाकी इस्लाम की तरह। टाइम अप। चलिए जी, पहले आप लोग बताइएगा, फिर बताता हूँ मैं कि 2 पॉइंट्स का हकदार कौन है और 1 पॉइंट किसके साथ जाएगा। आपको सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस इनमें किस टीम की लगी है? जी दानिश भाई, सबसे अच्छी तो हमें पहले लग रही थी कि पैंथर्स, और इन दोनों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन सबसे बेस्ट जो लगी है परफॉर्मेंस हमें शार्क्स। आई थिंक ऐसे ही तो शार्क्स बेहतर लगे हमें, और पैंथर्स भी बहुत अच्छे लगे और ड्रैगन्स भी बहुत अच्छे लगे। इधर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि बहुत फ्लुएंट थी कश्यप, लेकिन मेरे ख्याल से साथ नहीं दे पाए। बाकी आप प्लीज बताइए। अच्छा, मेरे हिसाब से भी 2 पॉइंट्स के हकदार जो हैं वो टीम शार्क्स ही हैं। इन्होंने सिचुएशन को बहुत मज़े से हैंडल किया है। पंचेस भी मज़े के थे और कोई गलती भी नहीं थी। अच्छा, आज गलती तुम चारों में से किसी के साथ भी नहीं हुई है। सब जो सिचुएशन दी गई थी उसके मुताबिक सब ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन सबसे अच्छी एक्टिंग जो की है वो शार्क्स ने की है। 2 पॉइंट्स जाएंगे शार्क्स के साथ। अच्छा हाँ बोलो। उसामा जब रुका था तो तब फजीला हंसी रही थी। नहीं जी सर, हंस रही थी। पूछें सर, हंस रही थी। कैरेक्टर में थी वो उस वक्त भी। नहीं सर, हंस रही थी सर। जब उसामा रुका वो हंस रही थी। तुम कैरेक्टर में थी। सर मैं कैरेक्टर में थी। वो उसका एक्ट था हंसने का। हाँ, शुरू से ही जब वो आई खुश थी हो रही थी। ना, आई भी ऐसी थी वो कि मैं आज आपको और वो जाने उसी हंसने के दौरान वो एकदम एक्सप्रेशन चेंज करके रोने के लिए बैठी भी थी, जो कि बड़ा जबरदस्त लगा था एकदम से। वो शुरू से हंस रही थी इस बात पे, वो उसके एक्ट का हिस्सा था। नहीं, वो बीच में एक्टिंग करते हुए उसामा को देख के नहीं हंस रही थी, वो उसके एक्ट का हिस्सा था। वो उतना तो समझ में आ गया था मुझे भी। खैर, सबसे अच्छी एक्टिंग थी शार्क्स की। 2 पॉइंट्स जा रहे हैं यहाँ पर। तुम तीनों से कोई गलती नहीं हुई, सिवाय इसके कि मुझे लगा कि तुम्हारी सिचुएशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती थी जो शायद तुमने की नहीं। जैसे तुम पानी में जा रहे थे, थोड़ा सा और घूमते, थोड़ा सा
कपड़ों को प्रॉपरली गंदा करके आते, बेल बजाते और आके ऐसे खड़े हो जाते पूरा गीले होके। तब माँ बताती कि तुम फिर गीले होकर आ गए हो और फिर मैं तुम्हें 10 दफ़ा तुम्हारे कपड़े में धो चुकी हूँ और फिर तुम बोलते मम्मा फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मैट्रिक के बाद आपकी बहू लेकर आ रहा हूँ मैं। समझे, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड हो सकती थी, वो तुम्हारे पास से कहीं रह गई। मेरे हिसाब से ड्रैगन से आए थे, बहुत अच्छा कैरी किया था जैन ने भी और शाहताज ने भी। शाहताज लग रहा था बाकायदा कि कोई डॉक्टर है, जैन आया था एकदम, उसने देखा, उसके बाद उसने देखा कि मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। बहुत मजे का था वो जेस्चर भी। मेरे हिसाब से 2 पॉइंट दिया जाएंगे, 1 पॉइंट ड्रैगन से, 1 पॉइंट जाएगा पैंथर्स के साथ और 1 पॉइंट ही जाएगा टाइगर्स के साथ। हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।